महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से बनी हुई वीडियो है। तो इसमें देखिए मैंने पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि पर्यावरण के इन 50 प्रश्नों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा पोर्शन मजबूत हो जाएगा और पर्यावरण के आप प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को प्लीज इस तरह से सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा उस पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो वीडियो है इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो जिसमें मैंने 50 प्रश्न कवर किए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो हमने पार्ट 1 के रूप में बनाया है, इसके आगे भी एक वीडियो बन सकता है तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में बाद में देख सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, नॉकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र कहाँ है? देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व या वन्य जीव उद्यान, तो उसी प्रकार का एक जैवमंडलीय क्षेत्र है। नॉकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए ये आपका है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में ये जैवमंडलीय क्षेत्र है। ठीक, तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखिए, चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो देखिए जो चाय की खेती होती है पहाड़ी ढलानों पर होती है, श्रेणीनुमा खेतों में, तो वहां पर कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होगी चाय के लिए? तो देखिए उसका आंसर है अम्लीय मिट्टी। यानी कि अम्लीय मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाएगी। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इस अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखिए, नील हरित शैवाल, एजोला, ये दो चीजें जो है नील हरित शैवाल और एजोला आदि जैव उर्वरक किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये देखिए उर्वरक का काम करते हैं लेकिन हरी खाद के रूप में। ठीक है, ये कोई आर्टिफिशियल या उर्वरक केमिकल वाली खाद नहीं है, ये हरी खाद के रूप में यूज होता है। तो नील हरित शैवाल और एजोला ये किस फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करते हैं? तो देखिए ये आपके धान के लिए, ठीक है, पैडी यानी धान के लिए यूजफुल होते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं राष्ट्रीय विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 में हुई थी, 1982 में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस राज्य में वन है? तो देखिए मैं प्रतिशत की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कि किस राज्य में प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन है। हम केवल ये बता रहे हैं कि क्षेत्रफल पर कितना सर्वाधिक वन है। ठीक है, कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल देखिए मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत की यहाँ पे मैंने बात नहीं की है। छठवां प्रश्न देखिए यहाँ पर पराऑक्सीटिल नाइट्रेट PAN, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN का ये क्या है? ठीक है, तो देखिए ये एक वायु प्रदूषक है, वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप भी जानते होंगे। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? तो देखिए केंद्र सरकार ने पर्यावरण की स्थापना 1980 को की थी, यानी कि 1980 को की थी। ठीक है, नौवां प्रश्न देखिए, फोटोकॉपी की मशीन से कौन सी गैस निकलती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फोटोकॉपी फोटोस्टेट की जो मशीन्स होती हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है? देखिए ओजोन गैस निकलती है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न देखिए, वन महोत्सव कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? ठीक है, वनों को बचाने के लिए, वनों के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है, तो वन महोत्सव कार्यक्रम KM मुंशी ने शुरू किया। वन महोत्सव कार्यक्रम किसने शुरू किया? KM मुंशी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन की कमी से जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? यानी कि अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है जीवों में, चाहे जलीय जीवों में हो या फिर स्थल पर पाए जाने वाले जीवों में, तो कहते हैं सफोकेशन। सफोकेशन कहते हैं, इसका हिंदी में अर्थ है दम घुटना। तो यानी कि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो दम घुटने जैसी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर आपका क्या है? सफोकेशन। 12वां प्रश्न देखिए, CFC का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए CFC का प्रयोग कहाँ पे होता है? ये देखिए रेफ्रिजरेटर में होता है, जो आपके घर पे फ्रिज होगा उसमें होता है, सौंदर्य प्रसाधनों में होता है, AC में यूज होता है। तो कुल मिला के क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ही हानिकारक है, ये ओजोन को जो है क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो CFC का प्रयोग कहाँ होता है ये आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलेगी?
देखो सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी जो होती है यानी कि जैव विविधता, यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु की जो प्रजातियां हैं सर्वाधिक मिलेगी, वो ऐसी कौन सी जगह है? तो देखिए वो आप अब हमसे लड़ा लो नजरिया हो, बोलो कहीं आले धरबो। का जगह का नाम है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन आपकी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में पाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका आंसर क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है। 14वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? यानी कि पर्यावरण को बचाने का जो काम करता है। तो देखिए ओजोन मंडल है, ठीक है, या फिर ओजोन गैस कह सकते हैं। ओजोन गैस लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। तो कुल मिला के ओजोन जो परत है सूर्य से आने वाली पर्यावरणीय बैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो इसको पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, तो 14वां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। 15वां प्रश्न देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो देखिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। 16वां प्रश्न देखिए, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो देखिए जैसा कि हम लोगों को विदित है कि वर्तमान में पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों की बहुत ही ज्यादा खपत हो रही है, तो भविष्य में ये चीजें समाप्त हो सकती हैं। तो भविष्य में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए है हाइड्रोजन।